आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उसी सीरीज में कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक बार इन सवालों को जरूर सुनना। हो सकता है इन्हीं सवालों में आपके भी सवाल छिपे हों और आपको भी कहीं आए गए बगैर ही आपके सवालों के जवाब मिल जाए। एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहला सवाल है कि क्या पितरों की पूजा महिला कर सकती है? जिन घरों, वैसे तो पितरों की पूजा आई है पुरुषों के लिए, लेकिन जिन घरों के पुरुष या तो बाहर रहते हैं या इन चीजों को मानते नहीं या सिर्फ नशे में डूबे हुए हैं, तो उन घरों में महिला पितरों की पूजा कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पितरों को स्नान महिला करवा सकती है क्या? बिल्कुल करवा सकती है। हम देखते हैं जब हम पांडु पिंडारा जाते हैं वहां भी महिलाएं, हरिद्वार गए वहां भी, गया में गए वहां भी, हमने महिलाओं को पिंडदान तर्पण श्राद्ध करते हुए देखा है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए घर के पुरुष करें। पुरुष नहीं मान रहे तो फिर आप कर सकती हो। पितरों की पूजा के समय पर्दा करना जरूरी है क्या? ये सवाल आपके आए हैं जो आप लोगों को सुना रहा हूं। हमारे यहाँ हरियाणा में और राजस्थान में हमने ये देखा है कि महिलाएं जब पितरों की पूजा करती हैं तो वो पितरों के सामने बैठते ही पर्दा करती हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो हमने जहां पितरों का स्थान दे रखा है, जब हमारी माता जी उस कमरे में प्रवेश करती हैं तो चेहरा ढक के प्रवेश करती हैं, क्योंकि हमने अपने पितरों को जागृत अवस्था में वहां बैठा रखा है। भाई, हमारे जो भी पितृ देव हैं वो जागृत रूप में वहां बैठे रहते हैं। और यहां तक कि मैं ये भी बताऊं कि अगर कोई भी चीज ऐसा संकेत देना होता है पितरों को, तो हमारी माता जी की बजाय पितर हमारे पिताजी के पास पहुंचते हैं। वो उनको बताते हैं कि खड़े हो, ये काम है। रात को अगर कोई संकेत देना होता है तो दिन में रात में कभी भी हमारी माता जी जब उस कमरे में प्रवेश करती है तो चेहरा ढक के प्रवेश करती हैं, और ऐसा आदेश हमारे पितरों ने दे रखा है भाई, इसलिए वो ऐसा करती हैं। आप लोग मानो ना मानो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, मैं किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जो बात थी मैंने सिर्फ वो आप लोगों के साथ साझा की। घर के पुरुष पितृ पूजा न करे तो कौन कर सकता है? अनमैरिड लड़कियां पितरों की पूजा नहीं कर सकती, बाकी कोई भी कर सकता है। अनमैरिड लड़कियां नहीं कर सकती। कुंवारी लड़कियां पूजा कर सकती? अगला सवाल आया ना, नहीं, कुंवारी लड़कियां पितरों की पूजा नहीं कर सकती। पिंडदान महिला करवा सकती? बिल्कुल। घर के पुरुष ना माने तो महिला किसी भी तीर्थ पर जाकर पिंडदान करवा सकती है। महिला गीता के पाठ पितरों के लिए कर सकती है कि? बिल्कुल कर सकती है। भगवत गीता के 9 के 9 18 अध्याय या तो एक दिन में 2 करके 9 दिनों में पूरा कर सकती है, या एक दिन में 1 करके 18 दिनों में पूरा कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है, गीता के अध्यायों का पाठ कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो सर्च करोगे वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना। मासिक धर्म में पितरों की पूजा कैसे करें? देखो, ये एक प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है जो एक महिला के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में हमें पितरों की पूजा नहीं करनी होती। अगर घर में कोई दूसरा है तो उससे करवा दीजिए, कोई नहीं है तो आप मानसिक रूप से सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान के सामने आंख बंद करके खड़े हो जाओ और मानसिक रूप से बिना बोले प्रार्थना करो कि हे श्री सूर्य नारायण भगवान, आप भी तो मेरे पितर हैं। आज इस समय मेरी ये हालत है, आप समझ सकते हो, तो मैं आज पूजा नहीं कर सकती। आज मैं आपके माध्यम से मानसिक रूप से अपने पितरों को भोजन देती हूँ। मानसिक रूप से मन मन में ही ऐसा सोच लेना, पितरों को भोजन दे दिया गया है, पितरों को जल दे दिया गया है, पितरों के नाम से दान कर दिया गया है। बस सोचते ही आपकी पूजा जो है वो पूरी मानी जाएगी, उसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। सूतक पातक में अमावस्या कैसे निकालें? देखो, वैसे तो सूतक पातक सिर्फ 3 दिन का होता है। 3 दिन, जब कोई व्यक्ति मरता है तो 3 दिन जब उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते हैं ना, तीसरे दिन, तब तक का ये चीज होती है, बस बाकी नहीं होती। ऐसे ही बच्चे के जन्म के समय भी 3 दिन का ही होता है। सूतक पातक सिर्फ 3 दिन का लगता है। बाकी आपके यहाँ का जो रीति रिवाज है उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन सूतक पातक में लगे कि हाँ आप दिया नहीं जला सकते तो आप गाय को रोटी दे दो। 1 रोटी, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़, दूसरी रोटी ऊपर रख के, महिला दे रही है तो 2 रोटियां देगी, पुरुष दे रहा है तो 1 रोटी देगा। सूर्य भगवान को जल दे दो, तुलसी में जल दे दो। ये आपका जो भोग है, जल है, पितरों तक पहुंच जाएगा। घर का बड़ा बेटा पूजा करता है, औरों को जरूरत नहीं होती। ये मेरे पास काफी संख्या में सवाल आए हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति मिले, उन्होंने कहा कि हमसे बड़े हमारे भाई साहब हैं, वो पूजा करते हैं, हम क्यों करें? मैंने कहा आपकी उम्र? उन्होंने कहा 55। बच्चे कितने हैं? बच्चों की तो शादी कर दी, पोते पोतियां हो रखी। अब देखो, फिर भी पूजा कौन कर रहा है? उनके बड़े भाई साहब। खुद पोते पोतियों वाला है लेकिन पूजा उनके बड़े भाई साहब कर रहे हैं।
नहीं भाई, जिसका अलग चूल्हा है, जो अलग रोटियां पकाता है, जो अलग रहता है, उन सभी को पितरों की पूजा करना कंपलसरी है। मानो ना मानो वो आपके ऊपर निर्भर करता है भाई, करनी ही पड़ेगी। अब ये बताओ, जिसको भूख लगी है वो जब भोजन करेगा तो भूख शांत होगी भाई। ऐसे थोड़ी है कि भूख मुझे लगी है भोजन आप कर लो, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। माँ बाप ही पितर होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। हमने देखा है एक स्थान पर हमें जाना पड़ा कहीं, वहां हमने उन लोगों ने कहा है कि एक बार हमारा स्थान देख लीजिए। जैसे ही हमने उनका पितरों का स्थान देखा, वहां उन्होंने अपने माँ बाप की फोटो रख रखी। हमने कहा भी पक्का कंफर्म है ये कौन है? उन्होंने कहा हमारे माता पिता। पक्का कंफर्म है ये पितर हैं? हाँ, माँ बाप ही तो पितर होते हैं, लेकिन हमारे घर की बैंड बजी हुई है। कैसी बात कर रहे हो यार? जिसके जैसे कर्म थे वो वैसा योनि को प्राप्त हुआ। अगर माँ बाप ही पितर होते हैं, मरने वाले सभी पितर बनते हैं, तो भूत प्रेत आहुक वासुक ये क्या है? कच्चे कलवे मसान ये कौन बनता है? फिर ये भी तो बता दो मुझे। जिनके कर्म अच्छे थे, जिनका शुद्धिकरण हो चुका है, सिर्फ वही पितर बने हैं भाई। हमने उनसे ये पूछा कि अपने अपने माँ बाप का पिंडदान कितनी बार? एक बार भी नहीं करो। पिंडदान करवाया ही नहीं, पितरों के स्थान पे बैठा दिया। पीछे की पीढ़ियां किसको मानती आई थी? पहले तो कोई फोटो नहीं थी, हमने रख दी। भाई यही तो गलती है, पितरों की कभी फोटो नहीं रखी जाती। पितरों की और गुरु की फोटो की पूजा कभी नहीं की जाती। बाकी तो जिसकी जैसी भावना है वो वैसा करेगा, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा किसी स्थान, खाटू धाम गए हो? खाटू धाम में आपने देखा होगा जब हम श्याम बगीची में जाते हैं आलू सिंह महाराज के दर्शनों के लिए, तो वहां चरण पादुकाएं रखी हुई हैं। तो ऐसे चरण पादुकाओं की पूजा होती है भाई। गुरु की चरण पादुकाओं की पूजा होती है, और गुरु पितरों के लिए सिर्फ ईंटें लगाई जाती हैं शंकुआकार, और इनकी फोटो नहीं होती कभी भी। तो ऐसा मत किया करो। और माँ बाप पितर नहीं होते भाई, जब तक उनका शुद्धिकरण नहीं होगा। पितर जो लगभग वो मिलेगा आपको जो अनमैरिड गया है, पहले वो ऊत था, जैसे ही आपने उसका शुद्धिकरण करवा लिया वो पितर के रूप में आ गया। सिंपल सी बात है भाई। पितरलोक कहाँ है? चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितरलोक स्थित है। पितरलोक भी हमारी पृथ्वी लोक की तरह है। पितरलोक को वेटिंग रूम बोला जाता है। जिसके कर्म ज्यादा अच्छे हैं और जिनको उसके बच्चों ने शुद्ध करवा दिया है, वो पितरलोक में जाके विश्राम करता है। वो फिर दोबारा इंसान के रूप में पृथ्वी पर आता है, और जब तक उसके लायक माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक उसको पितरलोक में आराम करने के लिए बोला जाता है कि जैसे ही आपके लायक परिवार मिलता है आपको भेज दिया जाएगा। उस समय पर जो नीचे उसके पूर्वज हैं, पूर्वज नहीं वंशज हैं, जब उसके वंशज पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, भगवत गीता इत्यादि पाठ करके अपने पितरों को उसका फल दे देते हैं, तो पितर लोक से ही भगवान के धाम चले जाते हैं, फिर उनका कभी जन्म नहीं होता। पितर पृथ्वी पर कब आते हैं? पितर पक्ष के 16 दिनों में पितर हमारे ही साथ रहते हैं। 16 के 16 दिन वो यहीं रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। बाकी अमावस्या के दिन पितर सूर्य की किरणों का, आर्यमा नामक किरण का सहारा लेके पृथ्वी पर आते हैं और हमारे द्वारा दिया गया भोग स्वीकार करते हैं। पितरों के नाम से जल कहाँ डालें? सूर्य को जल दे दो, तुलसी में जल डाल दो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दो, बेल पत्थर पर चढ़ा दो, पीपल में चढ़ा दो। लेकिन याद रहे कि रविवार के दिन पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता। तो सबसे जरूरी, अगर आपको लगे मतलब कहीं आ जा नहीं सकते, तो सूर्य को दे दो। घर में तुलसी लगा सकते हो, लेकिन तुलसी में और पीपल में रविवार को जल नहीं चढ़ाया जाता। तो या तो आप सूर्य को जल दो, या आप शिवलिंग पर या बेलपत्र में भी डाल सकते हो। पितरों के लिए क्या दान करें? पितरों के लिए देखो, मान के चलो किसी भी लड़की की शादी है, उस लड़की में मन में भाव करो कि मैं 100 रुपए कन्यादान लिखवा रहा हूं अपने पितरों के लिए। बस मन में भाव, नाम वहां कोई भी लिखवा दो, क्योंकि पितरों का लिखवाओगे तो वो चक्कर में पड़ जाएगा, ये क्या चक्कर है, किसका नाम लिखवा रहा है। बस मन में भाव करके दे दो। किसी भी मंदिर में कोई दान दक्षिणा करो तो अपने पितरों का मन में स्मरण करके उनको दान दक्षिणा। जहां भी जो भी तन की, मन की, धन की सेवा कर रहे हो ना, पहले अपने पितरों का स्मरण करके उनको ये समर्पित कर दो। वही दान पितरों के लिए सर्वोपरि माना जाएगा। किसी भी पवित्र तीर्थ पर पिंडदान तर्पण करवाने जाते हो तो वहां 5 वर्ष से छोटी उम्र की जो लड़कियां हैं उनको 5-5, 10-10 रुपए दे दो। 4-5 लड़कियों को वो दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। उसके साथ सबसे बढ़िया दान जो माना गया है पितरों के लिए वो है अन्न का दान। किसी भी तीर्थ पर जब पिंडदान करवाने जाओगे अमावस्या को या श्राद्ध पक्ष में, तो वहां जाके जितना ज्यादा हो सके उतना अनाज गरीबों में बांटो, वो सबसे ज्यादा काम करेगा। क्या ब्राह्मणों को भोजन करवाना जरूरी है? नहीं भाई, कोई भी जरूरी नहीं है। क्यों? मेरे पास एक महिला आई, उसने कहा कि भाई मेरा तो सच बताऊं तो शाम को खाने का भी प्रबंध नहीं है, मैं कैसे ब्राह्मण भोज करवाऊं। और एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसने मुझे दे दी कि मुझे किसी ब्राह्मण देवता ने ये सामान लाने के लिए कहा है। ऐसा कुछ नहीं करना होता।
आपके पितर आपसे खुश होंगे भाई, किसी दूसरे से खुश नहीं हो सकते। आपको बात बुरी लगे 1000 बार मान जाना, अच्छी लगे अप्लाई कर लेना। पितरों का हवन कब और कैसे करवाएं? पितरों का हवन अमावस्या को होता है, किसी ब्राह्मण को बुलवा के आप हवन करवा सकते हो। हवन में पितृ गायत्री मंत्र द्वारा आहुति डाली जाती है खीर की, तो वो आप आहुति डलवा सकते हो, वो पितरों का हवन माना जाएगा। लगे खुद से करना है तो घर में खीर बनाओ, 108 आहुति पितृ गायत्री मंत्र, ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, इस मंत्र से आप आहुति दे सकते हो, या सिर्फ ओम श्री पितृ देवाय नमः के नाम से दे सकते हो। पितरों की पूजा करने वाला पितृ योनि में जाता है, ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि भगवान ने गीता में कहा है जो जिसको पूजता है वो उसी को प्राप्त होता है। पितरों की पूजा करने वाला पितरों को ही प्राप्त होता है। हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हमें तो भगवान को प्राप्त होना है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जानकारी अधूरी है। कैसे है? भगवान ने गीता में ये कहा कि अर्जुन पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूं, यानी अगर आप पितरों की पूजा कर रहे हो तो भी आप भगवान को ही प्राप्त होगे। पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूं, और आर्यमा स्वामी पितरलोक के मालिक हैं। आई बात समझ में? दूसरी बात, पितर योनि तब प्राप्त होगी जब आप अन्य देवी देवताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पितरों की पूजा करोगे। एक मतलब काफी लोगों ने ये भी मुझसे पूछा कि साधु संत क्यों नहीं पूजा करते पितरों की, उनके पितर कहाँ जाएंगे? भाई, कोई भी व्यक्ति जब संन्यास मार्ग को धारण करता है तो सबसे पहले वो अपने जीते जी अपना पिंडदान करता है कि आज के बाद मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ उसके पितर कैसे चलेंगे जब उसने अपने जीते जी अपना पिंडदान कर दिया है? लेकिन जो गृहस्थ जीवन में है उसके साथ 3 शक्तियां चलती हैं, कुलदेवी, कुलदेवता, पित्र। ये हमारे डीएनए में, यानी हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़ती हैं। तो हमें पितरों की पूजा करना कंपलसरी होता है। उसके साथ जब हम अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो हमें पितर योनि प्राप्त नहीं होगी, हमें देवताओं की योनि प्राप्त होगी। घबराइए नहीं। हाँ, मैं ये कहूं कि देवताओं को छोड़ दे, सिर्फ पितरों को मान, तो आप पितर योनि में जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने गृहस्थ धर्म का पालन किया है, कुल देवी कुल देवता के साथ पितरों को भी मनाया है, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। निश्चिंत होकर सेवा करिए। उम्मीद करता हूं कि इतने सारे सवाल आपको समझ और पसंद आए होंगे। अब अगर लगे कि हाँ ये जानकारी सही है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अन्य लोगों को पास बैठा के दिखाओ, सभी को बताओ, उनको। बुजुर्ग देख रहे हैं तो बच्चों को पास बैठाओ, बच्चे देख रहे हैं अपने माता पिता को पास बैठाओ, और इसके अलावा भी कोई सवाल है तो वो सवाल पूछो। पहले की वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है, आगे की वीडियो आती रहेंगी। प्यार प्रेम बनाए रखो भाई, अकेला मैं कहां तक चलूंगा? थोड़ा बहुत साथ देने में कोई शर्म आती है क्या? दिखाओ अपने घर परिवार रिश्तेदारों को कि हम किस कारण से परेशान हैं। अगर फ्री में सब कुछ उपलब्ध हो रहा है तो भाई आपका भी तो कोई फर्ज बनता होगा। बाकी मर्जी है। जय श्री श्याम।